खुद से मैथ सीखने का कोशिश किया, फिर कोचिंग गया, कुछ समझ पाया, बाकी ऊपर से चला गया। समझ में नहीं आता कि कंपटीशन कैसे निकाला जाए। देखिए, ये कुछ बेसिक मुद्दे हैं, 8 मुद्दे हैं, 16 सवाल बनते हैं और इन्हें अगर आप सही रूप से समझ लेते हैं तो आपकी समस्या का हल आप खुद ही निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उन चीजों को समझना। तो पहला है कि गणित में कमजोर क्यों होते हैं। तो उसके लिए 3 मुद्दे हैं, 3 लक्षण होते हैं। अगर लॉजिक आपको गणित का समझ में नहीं आता है तो मान लिया जाए कि आपका दिमाग कमजोर है। या अगर गणित सुधारने के सही तरीके क्या है। भारतवर्ष में तो देखिए बीएसपी मेथड चलता है, लेकिन विदेशों में सॉल्व और क्यूब मेथड चलता है। कौन सा बेहतर है? कमजोरी दूर करने के लिए कितना वक्त लगना चाहिए? सही पूछिए तो बेसिक तो 15 दिन से शुरुआत हो जाता है, फिर 5 से 6 महीने लगते हैं संपूर्ण गणित करने के लिए। शुरुआत कहां से करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि आपकी जरूरत और आपके अवस्था के अनुसार होना चाहिए। फिर गणित सीखने का क्रम क्या होना चाहिए? पहले बेसिक, फिर एरिथमेटिक, फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह का होना चाहिए। और हम कमजोर क्यों हो जाते हैं गणित में? बचपन में तो ठीक ठाक थे। मामला शुरू होता है क्लास 4 से, आता है क्लास 10 तक, 7 साल की जर्नी होती है और वहीं से ये सारे मुश्किलें पैदा होती है। कोचिंग क्लास कितना समर्थ है कि मेरे प्रॉब्लम को दूर करे? अगर ये आपकी प्रॉब्लम में कितनी गहराई है उस बात पर निर्भर करता है। कुछ सवाल और है वो जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्री क्लास सही है या पेड क्लास सही है? ये भी है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो कैसा है। टैबलेट से काम चलेगा कि सर्जरी करना होगा? खुद से सॉल्व नहीं होता है। कहने का मतलब अगर सेम क्वेश्चन है तो मैं कर लेता हूं, दूसरे टाइप के थोड़े भी क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो फिर समझ में ही नहीं आता है। इसका सॉल्व कैसे किया जाए? इन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। वर्ड प्रॉब्लम आप समझते हैं, लेकिन आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम कितने तरह के होते हैं? वर्ड प्रॉब्लम 3 तरह के होते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। और साथ ही में न्यूमेरेसी क्या है, शायद बहुतों के लिए एक नया शब्द है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्यात्मकता बगैर जाने सुधार संभव नहीं है भाई साहब। और फिर है कि सिंपल वर्ड प्रॉब्लम क्या है? जो आप चैप्टर के बेसिक को देख के फॉर्मूला लगा के फटाक से बना डालते हो, वो बेसिकली सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है। फिर आता है कंपाउंड वर्ड प्रॉब्लम, जहां पर चकरगिन्नी होता है, शब्दों की घेराबंदी होता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपके 2 या 3 टॉपिक से जन्मा ये वर्ड प्रॉब्लम है। और आखिर में कंक्लूजन यही आता है कि आपको आपके जरूरत के अनुसार जो उत्तम है वही सीखना है। तो चलिए कुछ बातों को इस तरीके से समझते हैं। गणित कमजोर है तो क्या करें? तो देखिए, गणित के कमजोरी को अगर दूर करना है तो सबसे पहले गणित के कमजोरी कितने तरह के होते हैं और इन समस्याओं का मूल कारण क्या है, इस बात को जानना जरूरी है। तो देखिए, गणित के कमजोरी 3 तरह की होती है। पहला कमजोरी है कैलकुलेशन बेसिक कमजोर होना, मतलब ये इसी स्टेप पे रहते हैं इसलिए संपूर्णतः कमजोरी रहती है। दूसरा होता है गणित के सवाल देखकर भी समझ में नहीं आता है कि कैसे शुरू करें, तो ये सेकंड स्टेप की प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम है क्लास या वीडियो से तो समझ में आ जाता है, मगर जब खुद करने जाते हैं तो सवाल का हल नहीं निकलता है। तो इन 3 तरह के प्रॉब्लम में अगर सच पूछिए तो देखने में ये केवल 3 तरह की कमजोरी दिखती है, मगर कमजोरी होने के कारण सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए समस्या का समाधान निकालने के लिए आपको खुद कोशिश करना है। आप जान ले, संपूर्ण विश्व में चाहे केरल हो या कन्याकुमारी हो, जापान हो, अमेरिका हो या अफ्रीका हो, हर जगह आप जैसे गणित से परेशान छात्र होते हैं। अतः विश्व में केवल आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपकी अर्थात गणित में कमजोर स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा विशाल वर्ग है।
और इस समस्या का समाधान जो कोशिश होती है उसमें बहुत सारी असफल और कुछ सफल कोशिश होती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें सफल कोशिश हो जाए, गणित की प्रॉब्लम दूर हो जाए, इसके लिए किताब लेके बैठना जरूरी नहीं होता है, बल्कि अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से जानने की जरूरत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिमाग कमजोर होने से छात्र छात्राएं गणित में कमजोर हो जाते हैं? ये एक दूसरे सवाल पे है, लेकिन विज्ञान इसे किसी तरह नहीं मानता है। पिछले 50 सालों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उनका तो कहना है कि देखो भैया, मैथ में एक कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है और एक कंसेप्ट होता है। इन दोनों को संभाल लो तो आप मैथ कर सकते हो। करना आपको होता है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि कोई एक अच्छे टीचर के पास चले जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, माय डियर, आप गलत हो। आपको लगता है कि अगर कोई अच्छी किताब हम खरीद लेंगे मेरी गणित की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो भी आप गलत हो। इन दोनों का हेल्प जरूर चाहिए, लेकिन ये आपको आखिरी हालत तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इस बात को जान लेना। आपकी प्रॉब्लम को आप ही दूर कर सकते हैं और उसके लिए बहुत सारे बातों को आपको पहले जानना जरूरी है। इसलिए अगर कोई आपका दोस्त भी है जिसकी गणित में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को जरूर साझा करेंगे। इस तरह की वीडियो आपको YouTube चैनल पे नहीं होता है। अब आता है, क्या गणित के सुधारने के लिए सही और आसान तरीके हैं? जी हाँ, है। अब तरीके तो बहुत सारे हैं। इसमें 3 तरीके। एक का नाम है बीएसपी मेथड, जिसकी चर्चा भी मैंने किया है। ये हमारे देश में ये मेथड है, लेकिन सॉरी यार, इतना ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं है। दूसरा मेथड है सॉल्व, आगे की वीडियो में बताऊंगा। ये बीएसपी से ज्यादा इफेक्टिव है। और तीसरा है क्यूब मेथड। आज बहुत तो आप लोगों में से बहुत कोई तो जानते भी नहीं होंगे ये मेथड। ये गणित को सीखने के मेथड है और इन्हें अगर ठीक से करते हैं तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो क्या है कि जो गणित में कमजोर है उन्हें गणित दुरुस्त करना पड़ता है। जिनकी गणित कमजोर है, समझिए बात को, और उन्हें अगर कमजोरी को दुरुस्त करना होता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि कैलकुलेशन के प्रॉब्लम को दूर करना पड़ता है, बेसिक कैलकुलेशन के। उसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। फिर उनको करना पड़ता है प्रीवियस जो उनके से जो छूटे हुए टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आगे चल के काम में आते हैं, उन पे उनके बारे में जानना जरूरी होता है। और तब जाके वो करंट जो है, अभी की जो तैयारी कर रहे हैं, उस पे वो ध्यान देके तैयार करते हैं। तो मतलब जो गणित के कमजोर है वो गणित पढ़ते नहीं है, उन्हें गणित को दुरुस्त करने की बात है। और दुरुस्त करने के लिए 3 चीज जुड़े हुए होते हैं। और जो गणित में रेगुलर है उन्हें गणित में केवल करंट जो मटेरियल है उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो आप अगर किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं तो करंट की बात होती है। और अगर आप गणित में कमजोर हैं तो 1-to-1 टीचिंग मोड होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो है औरों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हो सकता है आपको इक्वेशन का 1 स्टेप इक्वेशन आता है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल नहीं आता है। आपके साथ जो दोस्त बैठा हुआ है उसको 1 वेरिएबल इक्वेशन भी नहीं आता है। आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता है, आपके दोस्त बैठा हुआ है यूनिटरी मेथड आता है। तो आप दोनों को ही जब सर पढ़ाते हैं एक साथ, तो कुछ बातें आपके सर के ऊपर से जाता है, कुछ बातें उनके सर के ऊपर से जाता है। और अगर आप बोलेंगे कि 0 लेवल से पढ़ाएं तो शायद उन्हें क्लास 4th से लेके आपको पढ़ाना शुरू करना होगा आपकी तैयारी कराने के लिए, जिसके लिए 4 साल तो लगेंगे। तो यहां पर बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें आपको समझना है। चलिए पहले बीएसपी मेथड क्या है समझते हैं। बीएसपी मेथड्स में पहला जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि आपके कैलकुलेशन बेसिक को इतना मजबूत कर लो कि किसी भी सरलीकरण को बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में बोला जाता है जितने भी चैप्टर हैं उसके टॉपिक वाइज एक्सटेंसिव लर्निंग करो। प्रतिशत है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो।
प्रॉफिट एंड लॉस है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, ठीक है, और उसके बाद खूब प्रैक्टिस करो। ये बीएसपी है, बेसिक स्टडी प्रैक्टिस। हमारे यहां सारे टीचर यही बोलते हैं, लेकिन जो गणित में कमजोर होते हैं वो इसकी कोशिश करते हैं, कोशिश करने के वक्त में ठोकर खाते हैं, ठोकर खाने के बाद समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। टीचर के पास जाते हैं तो टीचर डांट देते हैं। आज तो फिर ऑनलाइन टीचिंग है, बोलने का मौका तक नहीं मिलता है। तो यहां से हम बातें को आगे फिर से हम ले जाते हैं। तो हमने बेसिक्स की बात की, स्टडी की बात की, और आपके प्रैक्टिस की बात की। जो बीएसपी है, ये मेथड उतना इफेक्टिव नहीं है। और अगर इफेक्टिव है तो किन के लिए है? जिनका 25% मतलब अगर 100 फैक्ट्स आपको जानना था, आप 75 फैक्ट्स जानते हैं, 25 फैक्ट्स नहीं जानते हैं, वहां ये मेथड काम करता है। लेकिन अगर आप केवल 100 में से आपको 100 फैक्ट्स जानना था क्लास करने के लिए, आपको केवल 25 भाग आते हैं, 75 भाग नहीं आते हैं, तो ये मेथड काम नहीं करता है। और हिंदुस्तान में यही कोशिश किया जाता है, जिसके चलते जो कमजोर हैं उनमें से शायद ही कोई, सच्ची बात कहता हूं, शायद ही कोई आगे आ पाते हैं। तो इसे और अच्छी तरह अगर समझना है तो गणित को दूर, कमजोरी को दूर करने के लिए कितना वक्त लगता है? तो सच पूछें, गणित की कमजोरी का दूर होना वो तो 7 दिन के अंदर में शुरू हो जाता है, मगर संपूर्ण रूप से कमजोरी दूर होने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कमजोरी कितनी गहरी है और कोशिश करने में प्रतिदिन कितना समय लग रहा है। लेकिन कमजोरी का खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 90 से 180 दिन की कोशिश सही होती है, मतलब 3 महीने से 6 महीने को, और उस कोशिश में कमजोरी दूर हो जाती है। यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यह सच है। अगर कोई रोकता है साल भर से हम कोशिश करेंगे तो समझ लो कुछ हो ही नहीं सकता है उससे। इसलिए, क्योंकि वो धारदार कोशिश नहीं होता है, उस कोशिश में वो इंटेंसिटी नहीं रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित सुधारने का शुभारंभ कहां से करना चाहिए? इसका उत्तर सबके लिए अलग होता है। जिन विद्यार्थियों को बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, इनको जो होता है उन्हें कैलकुलेशन कैपेबिलिटीज में सुधार लाने की आवश्यकता है। बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशन की त्रुटि को दूर करने के लिए जानने की प्रक्रिया, केवल आप दशमलव का जोड़ कैसे होगा, घटाव कैसे होगा, गुना कैसे होगा, भागा कैसे होगा, ये सारी चीज को जानने के लिए 6 से 8 घंटे की वीडियो होती है। जी हाँ, इसमें सारा कुछ जान लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, घंटा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए कम से कम 15 दिन की आवश्यकता होती है। तो लोग सोचते हैं, कोर्सेस भी खरीदते हैं, अरे भैया वीडियो के कोर्स खरीद लिए क्या हो जाएगा, सर के अलग से पढ़ा देंगे, जोड़ने के लिए सर क्या नाच नाच कर आपको बताएंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा मजाक करेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, तो क्या जोड़ सीख लेंगे? नहीं होगा दोस्त, क्योंकि ये आपका डांस का प्रोग्राम है, ये पूरा कैलकुलेशन का डांस आपको करना है। सर के डांस करने से नहीं होगा, आपको करना होगा, और आपके खून में उसे बसना होगा। तो कम से कम 15 दिन चाहिए, और कम से कम हर दिन अगर करते हैं, मतलब 20 सवाल भी करते हैं, तो 300 से 400 सवाल पे जब प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके कुछ बात बनती है। इस बात को पहले समझिए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए मैंने सीधा बोला कि अगर कोई वीडियो कोर्स गलत तरीके से नहीं लेंगे, लेकिन सब सीधे शब्दों में बोलता हूं कि अगर मां सरस्वती भी बनाए आपके लिए ना, ईश्वर बनाए आपके लिए, और उस वीडियो को देख लें, तो भी आप गणित सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि गणित सीखने के लिए खुद से करना पड़ता है। इस तथ्य को दिल के गहराई से जाने, और उसमें भी कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है। तो आशा करता हूं कि इस चीज को मैंने तरीके से समझा दिया होगा। और
इसके लिए मुझे एक बात आपको बोलना है, सही दिशा में अगर न्यूमेरिकल ऑपरेशन को करना सीखना है तो आपको जो है 15 दिन तो लगेंगे, लेकिन और ये प्रॉब्लम सदा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन ये बोलता हूं ये आसान नहीं है। और अगर वयस्क हो जाने पर, जब मैच्योर हो जाते हैं तो और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके खुद के सोच में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। मेरी खुद की भी राय यह है कि बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशन प्रॉब्लम्स से ग्रसित जो है, उन्हें किसी वैसे एक्सपीरियंस टीचर के पास जाना चाहिए जिनके पास सफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल है। गणित समझाने के बाद इतनी प्रैक्टिस मटेरियल है कि जिससे आप तैयारी कर सके हैं, और वो आपको किसी क्लासरूम में 20 जन के बीच में बेसिक मैथ सिखाएं, कुछ नहीं होने वाला है। फिर से बोलता हूं, क्यों? बल्कि आपको व्यक्तिगत रूप से आपको समय दे, आप जो गलती कर रहे हैं उसे सही करें, तभी आपकी बेसिक सुधरेगी। तो इसके लिए आपके परेशानी को समझ सके और आपको निदान कर सके, ऐसे व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होता है आज के दिन में। इस बात को याद रखेंगे। तो इसके लिए कोई कोर्स है, फटाक से कोर्स खरीद लिया, सोचा कि चाहे वीडियो देखेंगे हम सीख लेंगे, तो इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा। और रहिएगा तो कुछ साल और भी बिताइए मजे करते हुए। तो इसके लिए जिन छात्रों को गणित को हल देखकर समझ में आता है कि कैलकुलेशन कैसे किया गया है, मैं किसके लिए बोल रहा हूं? उन छात्रों की जिनको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन जिनको बेसिक कैलकुलेशन आता है, उन्हें बेमतलब का ये बेसिक से मैं सीखूंगा करके ये नाटक करके समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि चैप्टर वाइज लॉजिकल बेसिक्स और कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एट्रीब्यूशन, ये दो चीज पे काम शुरू करना चाहिए और इस तरह के क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये मैं आशा करता हूं। अब है कि गणित सीखने का क्रम क्या होना चाहिए। देखो, पहले बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में आप सीखते हो, उसमें क्या क्या होता है। पहले बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशन मतलब बेसिक्स, गणितीय प्रक्रियाएं को सीखते हो, फिर नंबर कंसेप्ट को सीखते हो, फिर नंबर कंसेप्ट से पे जाते हो तो फिर 12 चैप्टर्स आते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट मतलब चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। ये आपकी यात्रा है, इसे समझना है, ठीक है ना। सर ने बताया, बैठ गए चले गए तो कुछ नहीं होने वाला है। बार बार इस बात को बोलता हूं। फिर ज्योमेट्रिक बेसिक्स, अगर आप जिस एग्जाम में दे रहे हैं उसमें ज्योमेट्रिक बेसिक्स है तो फिर उसके साथ साथ एरिथमेटिक चैप्टर्स की 12 एरिथमेटिक चैप्टर्स की बेसिक होने के बाद कंप्लीशन में जाते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे। साथ में ज्योमेट्रिक अगर है आपके इसमें तो ज्योमेट्री बेसिक कंप्लीशन करेंगे। जैसे ग्रुप डी में ज्योमेट्री नहीं होती है तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, मेंसुरेशन है उनके पास। ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है, सॉरी ग्रुप डी कर रहा हूं, जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स नहीं होती, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन एसएससी के दूसरे भागों में है तो उनको जरूरत है एडवांस मैथ की, अलजेब्रिक बेसिक्स। तो ये सारे बेसिक्स की जरूरत है। तो ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा, जिस हिसाब से इसको शुरू होना चाहिए वही हिसाब से शुरू होना है। क्यों? बातों को समझने की कोशिश कीजिए। गणित में कमजोर होने का वास्तविक कारण है, इसे समझ लेंगे तो बातें आपके दिमाग में आना लगेगा। देखिए, क्लास 5 में 14 चैप्टर थे, क्लास गणित का बोल रहा हूं, क्लास 6 में 14 चैप्टर थे, क्लास 7 में आपके 15 चैप्टर थे एनसीईआरटी का, क्लास 8 में आपके 16 चैप्टर थे, क्लास 9th में आपके 15 चैप्टर थे, क्लास 10th में आपके 15 चैप्टर थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 89 चैप्टर्स आपको पढ़ना था क्लास 5 से क्लास 10 तक, ठीक है। तो और मैंने 10 फैक्ट्स लिया है, जबकि 10 से ज्यादा होते हैं, ये 1000 से ऊपर है। इतना फैक्ट्स इन सालों में जाना होता है। किसी का क्लास 6 के बाद से गड़बड़ हो गया पढ़ना, किसी के क्लास 8 से गड़बड़ हो गया पढ़ना, किसी के क्लास 9 से गड़बड़ हो गया पढ़ना, किसी का क्लास 10 से होके गड़बड़ होके पढ़ना। तो आपकी प्रॉब्लम की गहराई कहां तक है, अब इसको समझाने के लिए मैं एक तरीके से बात करता हूं। अगर देखिए यहां पे 1000 फैक्ट्स था, अगर 250 फैक्ट्स आपके गड़बड़ है
तो मोटा मोटी आपको सब कुछ आता है, बेसिक के तो सारी प्रक्रियाएं आती हैं, तो आपके लिए कोचिंग क्लास सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी में 250 फैक्ट से ज्यादा मतलब आपको आते ही नहीं है, मतलब 250 से कम आते हैं, 750 के करीब नहीं आते हैं, ऐसी हालत में जो है ना, क्योंकि देखो भाई, ये करने में 7 साल लगे, इसको दबा के कितना आप छोटा करोगे? इसको दबा के 7 साल के पढ़ाई को 5 महीने से नीचे नहीं किया जा सकता है, वो भी सिस्टेमेटिक ढंग से। चूंकि सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं होता है, इसके लिए क्या होता है, आप पूछते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं आता है, बेसिक से हो जाएगा। बंदा पैसे लेने के लिए बोलता है हो जाएगा, क्लास के अंदर जाता है, पढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक बात को समझना होगा, पीछे कोई जाएगा तो कहां तक जाएगा भाई? आपको चैप्टर पढ़ा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा है, उसके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं, वो 2 साल पीछे जाएगा। अगर आप बोलिएगा कि इतना साल पीछे आने के लिए कहां से आएगा वो? इस सच्चाई को समझिए। जिसके लिए आपको लगता है कि कोचिंग क्लास ठगते हैं, वो ठगते नहीं है, लेकिन आपको पीछे जाने की भी तो है। तो या तो आपको इनको अलग से कुछ करना होगा जिससे आप आ सकते हैं, तो इस यथार्थ को समझना होगा, समझने के बाद ही होगा। चलिए कुछ बातों को और बातें करते हैं। जैसे हमने पूछा कोचिंग क्लास में है, अब जैसे कोचिंग क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं, आप समझिए बड़ी नाम किया हुआ कोचिंग क्लास में बड़ी पैसा देके जाते हैं, लेकिन अंदर का सिचुएशन क्या होता है? प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा है, अच्छी अच्छी व्यवस्था है, बहुत सारे छात्र हैं, सर कितना पीछे जाएंगे? पहले ये सोचिए ना। तो क्या होता है, आप बैठे हुए हैं सर पे हाथ पकड़ के और कुछ नहीं। ये कब है? जब आपकी, और यहां पे कब आप समझ पाएंगे? जब आपकी कमजोरी 150 फैक्ट से नहीं, कम नहीं, मतलब ज्यादा नहीं है, तब तो आप कर लेंगे यहां पे क्लास। और यहां पर जैसे छोटा ग्रुप है, तो 250 फैक्ट्स जो है उतना आपका कमजोर है, मतलब क्लास 10 तक आने के लिए। उसके बाद तो है वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम शुरू होती है। वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम बाद में शुरू होती है। अभी मैं बोलता हूं उस तक की दूरी को लाने के लिए, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपका कोऑर्डिनेट हो, तो यहां तक आने के लिए अगर आपके जेब में 1000 फैक्ट्स में 250 फैक्ट्स खाली नहीं है, तो फिर ये छोटे ग्रुप की पढ़ाई करते हैं। अगर केवल 150 फैक्ट्स कमी है, तो बड़े क्लास में जाएंगे, नहीं तो कहीं भी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो कमजोरी है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। हाँ, अगर आप अति को बने क्या जागरूक एवं कोशिश कर रहे हो खुद से, तब तो हर कोई अपने बाधा को पार कर सकता है। तो इसके लिए इस तरह की जानकारियां होना भी आपके लिए काफी जरूरी है, मायने रखता है। अब है कि फ्री क्लास या पेड क्लास। अगर आपको मन लगता है और 250 फैक्ट्स, मतलब अगर सीधी बोलिए कि क्लास 9 तक मोटा मोटी ठीक पढ़े, क्लास 10 से देखिए थोड़ा गड़बड़ था, तो ऐसी हालत में आपका और पढ़ने में मन लगता है, तो फिर तो फ्री क्लास आपके लिए काम का है, ठीक है। और अगर मन नहीं लगता है और तो भी पढ़ाई में ठीक ठाक थे, तो आपको पेड क्लास चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे। यह सच्चाई है। मन लगता है या मन नहीं लगता है, जो भी हो, लेकिन आपकी कमजोरी क्लास 5 से शुरू हुई है, आपकी कमजोरी क्लास 6 से, आप खुद को लगता है क्लास 7 से है, क्लास 8 से है, क्लास 9 10 चलेगा, 9th भी चल जाएगा खींच खाच के। लेकिन अगर यहां से आपको लगता है, तो फिर आपको स्पेशल किसी पेड क्लास में जाना होगा। वो स्पेशल पेड क्लास कौन सा हो सकता है? वही हो सकता है जो आपके प्रॉब्लम को वो समझा के दूर करे, जो क्लास 5 से लेके 10 तक में है, जिसको आप जब करने जाते हैं, जो आपके सम्मुखीन आता है, उसे समझाया जाता है, आप उस पर गौर करते हैं, उसके अलग से नोट्स बनाते हैं, वैसे करके तैयारी वहां हो सकता है। और इस हिंदुस्तान में आपको ढूंढना भी है
जो आपके लिए क्लास चला है। मुश्किल है लेकिन मिलेगा। तो चलिए आगे बात को शुरू करते हैं। कहने का मतलब मैंने एक छोटे से, आपने एक कोर्स लिया, आपको था कि नवापुर से चल के नागपुर जंक्शन में है, आपने बोला कि भाई मैं मोहनपुर में हूं, बस आके ट्रेन के स्टेशन आ जाएगा। कोचिंग वाले ने बोला कि हाँ आ जाएगा। आप यहां खड़े रहे, ट्रेन यहां पे आई, चली, नागपुर चली गई। आप खड़े के खड़े वहीं रह गए और आपने बोला आपके साथ धोखा हुआ। जी नहीं, धोखा नहीं हुआ है, आपको समझने में गलती हुआ है। क्या आप किसी इस तरह के क्लासेस को चलाएंगे और कोई लड़का आता है बोलता है कि सर मेरे को कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आने का मतलब क्या होता है? जो अगर कंपटीशन की एग्जाम देने जा रहा है उसका कुछ नहीं मतलब 9th और 10th लेवल होता है। ऐसा थोड़े है कि वो क्लास 5th लेवल होता है, क्लास 6 लेवल होता है। तो ये सच्चाई है, इसे समझना होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेजेडी है और इस ट्रेजेडी के लिए आ, कोई पक्ष ना आप गलत है ना कोचिंग क्लास गलत है, क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी है, उसे भी आपको समझना होगा। अब चलते हैं दूसरी बात में। एक हमने पूछा है न्यूमेरेसी क्या है। देखिए न्यूमेरेसी क्यों शब्द को मैं यूज कर रहा हूं, यह होता है संख्यात्मकता। मतलब आप जो गणित को जो किताब भी लैंग्वेज में सीखते हैं, जीवन के परिप्रेक्ष्य में जब उसकी इस्तेमाल होती है उससे न्यूमेरेसी बोलते हैं। आपका जो किताब जो आपको मैथमेटिक्स का क्लास एग्जाम नहीं लिखा जाता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लिखा जाता है, यह संख्यात्मकता है। और मजे की बात देखा गया है कि रीजनिंग, कुछ कुछ लड़के मैथ में गोल होते हैं, रीजनिंग में अच्छा होता है, जबकि संख्यात्मकता के परिभाषा के अनुसार जो न्यूमेरेसी जिनकी अच्छी है, जिनकी रीजनिंग अच्छी है, वो थोड़े से ठीक से कोशिश करें, सही डायरेक्शन में कोशिश करें, बातों को समझ के कोशिश करें, ठीक है ना, आंख बंद करके पानी में ना छलांग लगाएं, तो उनकी गणित सुधर सकती है और बड़ी तेजी के साथ गुजर सकती है। इन न्यूमेरेसी क्या होता है, जो असमर्थ होते हैं किताबी गणित को सीखने के बाद उसे प्रैक्टिकल में अप्रोच करना। क्योंकि ये जो एग्जाम लिए जाते हैं क्लास 10th लेवल के लिए जाते हैं, लेकिन गणित जो विचित्र लगते हैं उसका मेन कारण है न्यूमेरेसी। आज केवल मैं छोटे छोटे बातों में चीजों को समझा रहा हूं, इसके लिए क्या है, तो इसमें न्यूमेरेसी का मतलब क्या हुआ, बुक प्लस रियल लाइफ, यही इसका लिखा, और इसी के लिए इसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आता है, गणित समझ में आता है, खुद से सॉल्व नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसे हम समझते हैं। और जब नहीं होता है तो स्ट्रेस होने लगता है, स्ट्रेस होता है, चीजें लगता है इम्पॉसिबल, मैंने जानबूझ के इम को हटा दिया है, एक नया फिगर डाला कि जी नहीं पॉसिबल है, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, ये गलत सोच है, आप हताश हो रहे हैं, मत होइए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो आइए पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, ये क्या भला है और इससे क्या क्या हो सकता है। वर्ड प्रॉब्लम आता है, गणित समझ में आता है, खुद से सॉल्व नहीं होता है, मतलब क्या होता है। पहले देखिए हम वर्ड प्रॉब्लम के ऑपरेशन वाइज हम इसको तीन भागों में बांट रहे हैं। वन स्टेप वर्ड प्रॉब्लम, टू स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स और थ्री स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपया बट्टा 40% लगता है तो उसकी अंकित मूल्य क्या है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला टाइप या जो भी आप टाइप बोलो उससे बनते हैं, फटाफट लगा के बन जाता है, फटाफट निकलता है। ये वन स्टेप वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको बड़ी जल्दी समझ में आता है, इस तरह के कितने भी सवाल को इसी ढंग का दे दूं आप कर देंगे। लेकिन जैसे टू स्टेप प्रॉब्लम्स होता है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो जैसे 26 रुपए का अंकित मूल्य फैन में 18% के छूट पर खरीदा, फिर उसके 2600 के दाम को मिटा के 2800 रुपया लिख दिया और उसमें 15% की छूट दे दी, तो उससे उसे कितना लाभ होगा। तो पहले जो है 2600 रुपये में था, 18% छूट दिया तो उससे आपको रुपये निकाला, ठीक है ना। फिर उससे जो है 2132 हुआ, फिर 2800 में जब बेचा 15% का छूट दिया तो 2380। तो ये दो अलग अलग स्टेज में करने पड़े, ठीक है ना। और उसके बाद आपने घटाया, तो ये टू स्टेप वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें दो अलग अलग स्टेप्स होते हैं।
अब 3 स्टेप्स है। अब 3 स्टेप्स का इसी तरह एक सवाल है जिसमें एक स्टेप आप ये कर रहे हैं, दूसरा स्टेप ये कर रहे हैं, तीसरे स्टेप पे यहां कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इजी है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये क्या है कि जिनकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है उन्हें ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जब क्लास में ये पढ़ाया जाता है, जिनकी बेसिक कैलकुलेशन ठीक रहता है, उन्हें समझ में भी आता है, वो करने भी आते हैं। लेकिन मैंने आपको न्यूमेरेसी की बात की थी अभी। जैसे आप सवाल आप उठाते हैं अपनी किताब के, आपको कुछ भी सही समझ में आता है। उसका क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम अब बाय कंसेप्ट हम समझें। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक है कि सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, एकदम सीधा सीधा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कंपाउंड वर्ड प्रॉब्लम्स। और तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम। चलिए इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसे सोनू 10,000 रुपए का धनराशि का 7% 6 महीने की दर से उधार ब्याज लिया 3 वर्ष बाद। ये सिंपल इंटरेस्ट का है। देखो ये सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, 6 महीने का हिसाब, एक थोड़ा सा ट्रिक से इसे जानना है, तो मैं इसे सिंपल वर्ड प्रॉब्लम में रखूंगा। ये आप कर लेंगे। ये जैसे आप भी 6 महीने का कैसे निकाला जाता है, अर्धवार्षिक, ठीक है ना, क्वार्टरली, आप कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 8% पर एनम के निश्चित राशि निवेश करके इसकी 3 वर्ष में समान राशि ये ब्ला ब्ला करके है, इसे जब पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कंपाउंड वर्ड प्रॉब्लम है। कंपाउंड वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, ये क्या होता है, शब्दों की घेराबंदी होती है। शब्दों की घेराबंदी से क्या मांग रहा है, क्या दे रहा है, दिया गया है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये एक मुसीबत होती है, तो इसे सीखना पड़ता है। कंपाउंड वर्ड प्रॉब्लम अगर आपके बुक्स के सवालों को आपके हिसाब से अगर मैं इसे सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, कंपाउंड वर्ड प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम में बांटते हुए आपसे करवाऊं तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि आपको पहचानने का तरीका पता चल जाता है। अब देखिए इसका, किसी वस्तु के अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है, जबकि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात 5:4 है। अब देखो ये अनुपात चला था। अगर दुकानदार को 60% लाभ अर्जित करना है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का नया अनुपात क्या होगा। तो पहले अनुपात चल रहा था, फिर प्रतिशत आया, फिर बोलता है कि आंसर आप अनुपात में दो। तो ये जो आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में घुसे, दूसरे टॉपिक्स में से फिर पहले टॉपिक्स में आए, ये जो कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम्स होती है, इसे आप कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। हमारे यहाँ जो आप सीजीएल बोले, 3 टॉपिक्स एक साथ इसमें आपके जुड़ जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, ये आपको समझ में नहीं आता है। तो इन चीजों को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, उसके साथ साथ कंक्लूजन ये करना चाह रहा हूं मैं कि अगर आपकी पहले कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले समझिए आपकी मैथ के बेसिक्स में प्रॉब्लम है। ये 15 दिन में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। एलिमेंट्री मैथ मतलब एरिथमेटिक की मैथ है, ठीक है। लेकिन जो बोला वो एक्सपीरियंस टीचर है, उसके पास स्टडी मटेरियल कितना है। वीडियो तो ऐसे ही मिलते हैं भाई साहब, ऐसे ही मिलते हैं, किसी को पैसे देके लेने वने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो है कि मेरा लिख लीजिए 8292453585, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट से वीडियो दे दूंगा। लेकिन वो आपका काम नहीं करेगा, आपको प्रैक्टिस करना है। अब बिना प्रैक्टिस किए आपकी कभी नहीं होगा। और ये 15 दिन की प्रैक्टिस है, और कुछ नहीं तो 60 घंटे की है। मतलब दिन के 3 घंटे देने थे, 60, हर दिन 3 घंटे के देके करते हैं, जिसमें 1 घंटे के करीब आपको वीडियो वगैरह देखना पड़ता है, और आप प्रैक्टिस करते हैं, गलती करते हैं, सही करते हैं, वैसे करके इसके बारे में पूरी बताऊंगा कि ये कैसे होगा कि 15 दिन में ही इससे आप निजात मिल सकता है। लेकिन वो बिना निजात हुए कुछ नहीं। फिर मेंसुरेशन का बेसिक सीखना है, फिर आपको, अगर आपको है, अलजेब्रा का बेसिक सीखना है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीखना है, फिर आपका ज्योमेट्री का बेसिक सीखना है। ये सारे बेसिक सीखने के बाद अगर आप क्या कहते हैं, जो चैप्टर्स के जो बेसिक्स है, 12 बेसिक्स है, उसे सीख लेते हैं, फिर किसी भी आप इसमें चले जाइए, क्या कहते हैं, कोचिंग क्लास में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये नहीं सीख के जाते हैं, आपको दुनिया का दिक्कत होगा।
इस बात को समझिए। जिनके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो उनको चैप्टर वाइज बेसिक्स को पहले से सही सीख कर जाना होगा, क्योंकि वहां पर जो इंट्रोडक्शन की बेसिक्स है उससे कुछ नहीं होता है। तो मतलब बेसिक प्लस वन स्टेप वर्ड प्रॉब्लम हर चैप्टर का, ये करके जाते हैं तो सही है। तो मैं इसको दो तरह से, अगर आप इस 15 दिन में कर सकते हैं, वैसे टीचर है तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं, तो समय भी बचता है। भले 5 घंटा करके जाता है, लेकिन सारे चैप्टर के भी बेसिक कर लेते हैं और नॉर्मल बेसिक भी कर लेते हैं। उसके बाद कहीं जाइए, बल्ले बल्ले कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतनी लंबी बनाने के बाद है, और एक बात मैं बनाना चाहता हूं, जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स है उन्हें नंबरलेस वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये एक नया आया हुआ है, 2018 से ये बेसिकली चल के आया बड़ी तेजी के साथ, और मैंने भी अपनाया। ये बहुत ही कारगर विधि है, मैंने इसका पूरा प्रोजेक्ट ही बनाया है मैंने बच्चों को करने के लिए अपने क्लास में, और इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। ये वर्ड प्रॉब्लम के सारे प्रॉब्लम्स को उखाड़ फेंकता है। तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो मैंने एक आशा करता हूं कि मैं खाका खींच पाया हूं। अब मैं अलग अलग करके, जो हर सोमवार को देता हूं, तो मैं अलग अलग करके अगले सोमवार को बेसिक्स को लेके पूरा एक वीडियो शायद आधे घंटे की बनाऊंगा, जिसमें बेसिक के हर मुद्दे में कहा कितनी आपको तैयारी करना है उसे बताऊंगा। तो अगर आपने मुझे, और इसके साथ साथ पहले एक बात तो बताना होगा कि जब आप अभी किसी कंपटीशन को देने को जा रहे हैं, आप मत सोचिए कि आप पैसे देने से खाली आपको लोग गोद पे उठा के आपको वहां तक पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो पैसे भी जाएंगे और साथ में वक्त भी जाएगा, आपको अकेले चलना होगा। तो इस सोच को अपने दिमाग के अंदर पहले बैठाइए कि मुझे अकेला चलना है, घबराइए नहीं, रास्ता मिलेगा। तो ये सोच के साथ करेंगे तो आप टीचर के ऊपर कितना आप डिपेंडेंट रहेंगे, कितना आप खुद करेंगे, ये जब बातें आपके दिमाग में सही रूप से आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस यही बोलना है कि किसी क्लासरूम में जाने के बाद, ये नहीं करने के जाने के बाद पढ़ाया वहां जा रहा है, आपकी नजर केवल दूसरे तरफ होगी, क्योंकि आपके सर के ऊपर से सब चीजें जा रही होगी। तो फिर यहीं से मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको सही रहा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम से तो निकलना सबको है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंडे को फिर हम मिलेंगे इसी समय। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।